व्हाट इज वेव? वेव इज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस या फिर ऑक्सीलेशन, डिस्टर्बेंस या फिर ऑक्सीलेशन दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम और स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, जैसे सन से एनर्जी लेकर के अर्थ तक आ रहा है, तो वो जो आ रही है एनर्जी फ्लो कर रही है वहां से यहां तक आ रही है, तो किस मीडियम से आ रही है? वेव के थ्रू आ रही है। अपन क्या बोल रहे हैं कि एज अ वेव, वेव है जो उस एनर्जी को यहां से यहां लेकर के आ रहे हैं अर्थ के तरफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स एंड व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स? नीड मीडियम, नॉन मैकेनिकल डज नॉट नीड मीडियम। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव भी अपन ने दो टाइप की बोली, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। कौन सी बोली? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव जो इतनी भी है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। क्या अंतर है? लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव आर सेम। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के एक एग्जांपल बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से आप। वो तो एसएचएम होगा, अगर एक साइड से फिक्स्ड है, वो एक साइड से खींच के आपने छोड़ दिया तो जो ऐसे मूवमेंट होगा वो एसएचएम होगा, वो एसएचएम होगा, वो वेव नहीं है। वेव में क्या, एसएचएम में क्या है, एक पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है ऐसे किसी एक मीडियम में। ठीक है, वेव में क्या हो रही है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर उस स्प्रिंग को, उसी स्प्रिंग को जिसको आप बात कर रहे हो ना, कलरफुल बैंगल्स यहां पर है मेरे पास, ये रहे, पूरे उलझ गए लेकिन जो भी है, इसको अगर आप ऐसे फिक्स कर दो एक जगह से, और एक जगह का पार्टिकल को ऐसे खींच के ऐसे आगे पीछे करो, एक सेकेंड, अरे एक और है मेरे पास, रुको। फंस गया इसमें। ये रहा, ये है। इसमें अगर आप एक एंड में यहां पार्टिकल रख के छोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे जंप करेगा। ठीक है, वेव कब है, जब इसको लॉन्ग आपने लिया और ऐसे ऐसे जब आप वाइब्रेट करना चालू करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि एनर्जी पूरी ऐसे आगे जा रही है, तब वो वेव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो भी क्या बन जाएगी, स्टैंडिंग वेव। जब इसको आप बहुत तेज तक रोटेट करोगे तब ये स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। मतलब ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी तो क्या ये कैमरा गायब कर दे रहा है इसको, ग्रीन कलर को। ठीक है, इसका ग्रीन इफेक्ट वाला बंद करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर एक स्प्रिंग है, अगर एक स्प्रिंग में अगर आप एक ऑब्जेक्ट रख के छोड़ दो तो ये एसएचएम करेगा। अगर एनर्जी फिक्स्ड है, इस पार्टिकल की एनर्जी फिक्स्ड है और ये यहीं पर ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, एनर्जी कहीं जा नहीं रही, तो ये एसएचएम होगा। बट ऐसे लंबी सी वो है आपकी स्प्रिंग, और इस लंबी सी स्प्रिंग में आपने इधर से वाइब्रेशन चालू किया तो सारे पार्टिकल ऐसे एक दूसरे को वाइब्रेट करते हुए आगे जाते गए, देन दैट इज वेव एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यही ट्रांसवर्स वेव बन जाएगा। देखो इसको अगर मैं ऐसे मोशन करूं तो अभी कौन सा बन गया, ट्रांसवर्स वेव, एनर्जी आगे गई,
तो ऐसे देखो, अब परपेंडिकुलर में मोशन कहां हो रहा है, परपेंडिकुलर में लॉन्गिट्यूडनल बनेगा जब आप इसको ऐसे 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 रोटेट करोगे। यहां तो बन गया, अभी लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं, स्टार्टिंग में लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन जब गई वेव और वापस आके इंटरफेयर करी तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है। ठीक है क्या? एक बार करेगी, हमेशा नहीं करेगी। दिख रहा है अब? देखो स्टार्टिंग में आपको एक बार एनर्जी पूरी आगे जाते हुए दिखाई देगी, गई गई और वापस आई, ये वेव है। तो टकरा के वापस आई, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो लास्ट में पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये एक बार जाके आई। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली करूंगा ना, तो अब देखो फिक्स हो गया होगा एक पॉइंट में। जैसे यहां पर कहीं पर बन रही थी, पूरा वो बन गई थी, एक दूसरे के पास आ गई थी, एक जगह दूर चली गई थी, एक जगह पास आ गई थी, फिक्स्ड हो गया था वो। तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, फिक्स हो गई। मतलब जहां पर देखो पहले स्टार्टिंग में गई इधर उधर, अब मैं कांस्टेंट अगर एक ही वेलोसिटी से इसको घुमाते रहूंगा तो फिक्स हो जाएगा, एक जगह पूरा डार्क, एक जगह लाइट, तो वो स्टैंडिंग वेव बन गई। लेकिन बस एक ऐसे किया तो ये वेव थी कि एनर्जी गई आगे, पार्टिकल्स नहीं गए। जो पार्टिकल्स है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो तो मेरे हाथ में ही है, सारे पार्टिकल फिक्स्ड है अपनी जगह पे, बस एनर्जी आगे गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो सिर्फ एनर्जी गई, टकरा के वापस, टकरा के वापस। लेकिन यही एनर्जी अगर मैं करते रहूं, इधर से वेव जा भी रही है और उधर से वापस भी आ रही है, तो उन्हीं दोनों के वेव के इंटरफेरेंस से स्टैंडिंग वेव बनती है। बात समझ में आई? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन जब बनाएंगे ना, तो उसमें यही करेंगे कि एक वेव गई, एक टकरा के वापस आई। जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव ऐसे एक दूसरे के सामने आती हैं, तो दोनों मिल करके क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव। मतलब ऐसे फिर ऐसे चेंज होती है, ऐसे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। और नॉर्मल वेव ऐसे होती है, ऐसे मतलब ऐसे आगे जाते जाती है। ठीक है, डांस स्टेप की जैसे। तो लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड भी है। साउंड में भी क्या हो रहा है, पार्टिकल जैसे एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ठीक है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ट्रांसवर्स, अपोजिट। इसी में मैंने आपको ये भी दिखाया था ऐसे करके, ये देखो पार्टिकल्स अब ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी आगे जा रही है। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग वेव बोल लो, लाइट बोल लो, पानी में पॉन्ड में पत्थर फेंको तो वाटर में जो वेव बनती है, वाटर वेव, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना, लेकिन एनर्जी ऐसे दिखता है कि आगे जा रही है। तो ऑल दिस आर ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल, दैट डज नॉट नीड मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 63 स्लाइड्स हैं, ओ माय गॉड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स बता दिया। टाइप्स ऑफ वेव्स 1D, 2D, 3D। जैसे अगर एक स्ट्रिंग है, ये वन डायमेंशनल है, एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही है वेव, है ना। पानी में आप डालो तो चारों साइड में जा रही है वेव, 2 डायमेंशनल। लाइट, एक लाइट बल्ब चालू कर दो तो सारी साइड जाएंगी। साउंड वेव भी मैं बोल रहा हूं तो आवाज इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, सारे डायरेक्शन